हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। इसको मिरर इक्वेशन भी कहते हैं। तो इस मिरर फॉर्मूले को हम लोग तीन टाइप से लगाएंगे। उसके पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, बस इसको याद रखना आपको, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि इसी के आधार पर हम मिरर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी बना लेते हैं साथ में ही। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल सी एफ फोकस, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। अब देखो पहला रूल क्या है कि जो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी। तो ये लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो फोकस से होकर जाएगी। करेक्ट। ठीक इसी तरह से ये लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब चूंकि ये रिफ्लेक्ट हो गया तो इसको पीछे बढ़ाओ तो आप देखेंगे वो फोकस से होकर पास होगी। तो पहला रूल ये होता है। ठीक है, दूसरा देखो, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। साथ में कॉन्वेक्स का भी बना लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया पोल। अब देखो अगर कोई लाइट रेस फोकस पर इंसिडेंट होती है ऐसे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, इसको हम यहां बना लेते हैं, ये पैरेलल हो गई। तो जब इसको पीछे बढ़ाया गया तो ये कहां से पास हुआ? फोकस से। ठीक है, तो दोनों रूल समझ में आ गया, याद हो गया आपको। जो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास कहां से होगी? फोकस से। दूसरा क्या है, जो लाइट रेस फोकस पे इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और एक जनरली तीसरा रूल हमको याद रखना है, कॉनकेव मिरर ले लिया और साथ में कॉन्वेक्स के लिए बना लेते हैं। पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, जो लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होगी वो अपने ही पाथ पर रिट्रेस हो जाएगी, मतलब अपने ही पाथ पर वापस चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स में कैसे होगा इस तरह? तो कॉन्वेक्स में हम लोग यहां लेते हैं, एक लाइट रेज आई और अपने ही पाथ पर वापस चली गई। तो जब इसको पीछे बढ़ाया गया तो जाकर कहां मिला? सेंटर सी पर। तो कम से कम ये तीन रूल आपको याद रखना है। तो पहला रूल क्या था? ठीक है, कि जो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जाएगी। दूसरा क्या याद रखना है आपको? जो लाइट रेस फोकस पे इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा क्या याद रखना है आपको, कि जो लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने ही पाथ पर रिट्रेस हो जाएगी, मतलब अपने ही पाथ पर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो अब इन चीजों को याद करने के बाद हम लोग मिरर फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले को हम लोग तीन टाइप से देखेंगे, तीन प्रकार से लगाएंगे। जो भी आपको समझ में आएगा या जो भी अच्छा लगेगा आप उसको तैयार कर लेना, एग्जाम में काम आएगा आपके। तो ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव। ठीक है, अब हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पोल बना लेते हैं इसको, यहां बना लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां मिड में ले लेते हैं फोकस। अपर्चर छोटा है और रेज जो है पैरेक्सियल है। ठीक है,
अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रेस चलेगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और रूल हमको याद है, जो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहां से होके जाती है? फोकस से। तो हम इसको फोकस से पास कर देते हैं, ठीक है। और एक लाइट रेस को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट कराते हैं। तो जो लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होगी वह अपने पाथ पर रिट्रेस हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, यहां इसका नाम ए डैश बी डैश देते हैं। ये तो क्लियर हो गया। इस पॉइंट का नाम है एम डैश। यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया एम, नॉर्मल हो गया। अब ध्यान दो, अपर्चर चूंकि हमको छोटा लेना है, तो जितना आप छोटा लेंगे तो एम डैश उतना ही नीचे होगा। अगर एम डैश उतना ही नीचे होगा तो एम किसके क्लोज होगा? पी के। तो जो डिस्टेंस आप पी से मेजरमेंट करेंगे वही डिस्टेंस एम से भी मेजरमेंट करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। या तो पी से नापो या तो एम से नापो, बात बराबर है। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा अंतर लग रहा है क्योंकि हम अपर्चर बड़ा लिए हैं, क्योंकि हमको समझाना है, ड्रॉ करना है चीजों को, इसलिए थोड़ा सा ऊपर लिया, लेकिन एम और पी एक नियर पॉइंट है, ठीक है। खुद देख लो, अगर मान लो ये और नीचे होता एम डैश तो नॉर्मल और क्लोज हो जाता है इसके, इस पॉइंट एम और क्लोज हो जाता, ठीक है। तो चलिए, इतना तो काम समझ में आ गया। अब क्या करते हैं कि पहले तो डिस्टेंस लिख लेते हैं यहां पर हम लोग, ठीक है। डिस्टेंस कैसे लिखना है? देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट की लाइन है और ये पोल की लाइन है। तो आपको पता है कि सभी डिस्टेंस मेजर होते हैं पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू में मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए हम लोग माइनस यू ले लिए। इसी तरह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन है और ये पोल की लाइन है, तो इनके बीच के डिस्टेंस को लिखते हैं माइनस आर, ठीक है। अब इसी तरह से ये इमेज की लाइन है, ये पोल की लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया माइनस बी, माइनस आर, माइनस बी हो गया। और ये फोकस का है तो इसको लिखते हैं माइनस एफ। डिस्टेंस मेजरमेंट कर लिया। अब ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब कुछ और भी डिस्टेंस आपको निकालना है। कौन सा डिस्टेंस निकालना है? ध्यान से देखो आप लोग, ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला डिस्टेंस, ये निकालना आपको। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 1 2 3 डिस्टेंस निकालना है। बहुत सिंपल सा केस है। अब देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ना, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या होती है? माइनस यू है ना। पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या है? माइनस यू है, ठीक। अब सी तक की दूरी क्या? पहले आप माइनस लगा दो। कहने का ये मतलब है कि आप बड़ी दूरी में से छोटी दूरी को घटा दो, वो बीच का हिस्सा निकल आएगा, ठीक है। जैसे पोल से बी तक का डिस्टेंस क्या है? माइनस यू, और पोल से सी तक का डिस्टेंस क्या है? माइनस आर। तो बड़ी दूरी में से छोटी दूरी को घटाना है, तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया माइनस यू प्लस आर। नहीं समझ में आया? ठीक है, अच्छा नहीं समझ में, फिर एक बार देख लो, ये वाला डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। देखो सी और बी डैश के डिस्टेंस को निकालना है, तो बताओ सी तक के, पोल से सी तक का डिस्टेंस क्या है? पोल से सी तक का डिस्टेंस है माइनस आर, लिख लिया, ये बड़ी दूरी हो गई, ये बड़ा डिस्टेंस है। फिर पोल से बी डैश तक का डिस्टेंस क्या है? माइनस वी, माइनस वी लिखा, दोनों को घटाना है, माइनस लगाया, तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। तो यहां हो गया माइनस आर प्लस वी।
यानी सी बी डैश के बीच का डिस्टेंस माइनस आर प्लस वी है। इसी तरीके से बी सी के बीच का डिस्टेंस क्या है, माइनस यू प्लस आर। अब एक और डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है, एक और डिस्टेंस निकालना है, ये वाला बी डैश एफ के। फिर से देखो, बी डैश एफ के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। फिर से वही तरीका, बताओ पोल से बी डैश तक का डिस्टेंस क्या है, माइनस वी, माइनस वी। पोल से एफ तक का डिस्टेंस क्या है, माइनस एफ, दोनों को घटाएंगे तो बीच का प्लस हो जाएगा, तो v माइनस वी प्लस एफ। तो ये डिस्टेंस निकालने आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिमिलर ट्राइंगल खोजना है। सिमिलर ट्राइंगल, तो अगल बगल ही रहते हैं सिमिलर ट्राइंगल। देखो कैसे, आप ये ट्राइंगल ले लो, इस ट्राइंगल का क्या नाम है, ट्राइंगल ए बी सी, एंड उसके नीचे ले लो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम होगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है। अच्छा, सिमिलर कैसे है, देखो ये दोनों एंगल बराबर हैं, अपोजिट एंगल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो अब बताइए कि दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर है, ठीक है, इसलिए ट्राइंगल क्या हुआ, सिमिलर। तो जब सिमिलर का केस होता है तो उनके हाइपोटेनियस का रेशियो, उनके बेस का रेशियो और उनके परपेंडिकुलर का रेशियो आपस में बराबर होते हैं। तो अब इनका देखो, परपेंडिकुलर ए बी, छोटे वाले का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश इक्वल टू, बेस ले लो, बेस बड़े वाले का बी सी है और छोटे वाले का बी डैश सी है। अच्छा, अब देखो बी से सी तक का डिस्टेंस क्या था, बी से सी तक का डिस्टेंस क्या है, माइनस यू प्लस आर अपॉन सी से, बी डैश से सी तक का डिस्टेंस क्या है, माइनस आर प्लस वी। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश माइनस यू प्लस 2f। इसके पहले वाले वीडियो में इसका रिलेशन हम लोग स्टैब्लिश कर चुके हैं, और अपॉन में हो जाएगा माइनस 2f प्लस वी। ये एक इक्वेशन हमको मिल गया। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा सिमिलर ट्राइंगल को खोजते हैं हम लोग। देखो, एक ट्राइंगल ये ले लो, ये इस ट्राइंगल का क्या नाम होगा, तो इस ट्राइंगल का नाम होगा ट्राइंगल एम डैश एम एफ। एंड अब दूसरा ट्राइंगल लो, ये वाला, इसका देखो ये भी दोनों सिमिलर होगा, ये एंगल बराबर, ये 90, ये 90। अब इसका नाम होगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। ये दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर लीजिए एम डैश एम अपॉन इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश। इसका बेस लो, एफ एम भी लिख सकते हैं और एफ पी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पी और एम नियर पॉइंट है। अब इसका बेस ले लीजिए एफ बी डैश। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करो कि एम डैश एम इक्वल किसके हैं, ए बी के। ध्यान से देखो, ये जो है एम डैश एम किसके इक्वल है, ए बी के। तो हम एम डैश एम के इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए बी। ये बात समझ में आ गई। तो एम डैश एम, इस वाले को आप रिप्लेस कर सकते हैं और इसके साथ हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल एफ एम। एफ से एम तक की दूरी माइनस एफ होगी, एफ से पी तक की दूरी माइनस एफ होगी, एफ से एम तक की भी दूरी माइनस एफ होगी, क्योंकि एम और पी नेबरिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अब यहां ध्यान देना, एफ से एम तक की दूरी माइनस एफ हम लिख सकते हैं, एफ डैश बी डैश की दूरी, एफ डैश बी डैश की दूरी माइनस वी प्लस एफ। ये बातें आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। इतना तो तुम लोग को समझ में आ गया।
अब क्या है देखो, ए डैश बी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन, तो इसका एक साइड इक्वल है तो दूसरे साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस v इक्वल माइनस f अपॉन माइनस v प्लस f। ठीक है, तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस यू प्लस 2f का मल्टीप्लाई होगा माइनस v प्लस f से इक्वल माइनस f का मल्टीप्लाई ले लेना है माइनस 2f प्लस v। ठीक है, तो देखो माइनस u का मल्टीप्लाई अगर माइनस v में होगा तो माइनस माइनस प्लस और u v हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 2f का अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम f में तो ये हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर। ये भी बात समझ में आ गया? ठीक है, एक बार और देख लो, फिर से देख लो, एक बार और देख लो, एक बार और। चलिए देखिए, माइनस u का मल्टीप्लाई माइनस v में, तो कितना आंसर आया? प्लस यू वी। अब माइनस u का मल्टीप्लाई एक बार किस में करते हैं? प्लस f में, तो कितना आंसर आया? माइनस यू एफ। इसी तरीके से 2f का मल्टीप्लाई आप माइनस v में कीजिए तो कितना आंसर आएगा? माइनस 2fv। और एक बार प्लस f में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 2f स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग दूसरे साइड को भी सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पे, अगर माइनस f का मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस 2f में तो माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 2f स्क्वायर। करेक्ट? इसी तरीके से अगर हम v में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा माइनस fv। इतना तो समझ में आ गया? अब देखो 2f स्क्वायर पॉजिटिव है और दूसरे साइड में भी 2f स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका ये मतलब ये और ये टर्म्स कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये वाले को आप इधर ट्रांसफर करो तो uv माइनस uf इक्वल टू, ये उधर गया तो प्लस 2fv और पहले से क्या था? माइनस fv। तो सॉल्व अगर हमने किया तो आया fv। ये तो क्लियर हो गया। अब हमको डिवाइड करना है सभी टर्म में uvf से, uvf से, uvf से। तो अब यहां से ये कैंसिल, u से u, f से f, f से f, v से, सॉरी v से v। तो यहां क्या बचा? 1 अपॉन f माइनस, यहां क्या बचा? 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन u। इसको ट्रांसफर करो, 1 अपॉन f, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद इसका दूसरा टाइप देखते हैं डेरिवेशन का। अच्छा, इस टाइप में कैपिटल R नहीं आएगा, हमको कैपिटल R को नहीं लेना है। ठीक है, जो भी डेरिवेशन करेंगे, जैसे मान लो कैपिटल R यहाँ पे आ रहा था ना यहाँ पे, अब हम ऐसा कुछ डेरिवेशन करेंगे जिसमें कैपिटल R उस टर्म में होगा ही नहीं। बिना कैपिटल R के भी हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं बहुत छोटे से स्टेप में। तो सबसे पहले इन सब चीजों को नोट कर लो, फिर आगे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो अब हम लोग मिरर फॉर्मूला डिराइव करते हैं जिसमें कैपिटल R नहीं आएगा। तो देखिए कॉनकेव मिरर ले लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। पोल बना लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ठीक है, और यहां एक ऑब्जेक्ट लेते हैं AB। ठीक, और ऑब्जेक्ट से हम लोग 2 रेज लेके चलते हैं। आपको पता भी है कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज की जरूरत पड़ती है। एक रेज
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं वो कहां से होके जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो कहां से पास होगा? फोकस से। और दूसरा रेज हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ये हो गया। और एक और तीसरा रेज लेते हैं। ये जो तीसरा रेज है जो डॉटेड से बनाए हैं वो पोल से टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, किधर कहीं आ गया। सब रेज आके यहीं मिलनी है और यहां हमारा इमेज बना ए डैश बी डैश। ये पूरा गेम जो है, ये पूरा गेम ट्राइंगल ही है। आप ट्राइंगल को अच्छे से सॉल्व कर लो तो मिरर फॉर्मूला सभी रूल में आ जाता है। अब इस पॉइंट को हम लोग मानते हैं एम डैश और यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहां पर एम। फिर से वही स्टोरी है कि पी और एम नेबरिंग पॉइंट है। जो डिस्टेंस पी से नापा जाएगा और अगर आप एम से नापें दोनों सेम आने वाला है। अब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस लेना है जैसा कि आपको पता है उसको हम लोग माइनस यू लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से इमेज की लाइन ये है तो इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा माइनस वी। ठीक है, फोकस की लाइन ये है तो फोकस का डिस्टेंस हो जाएगा माइनस एफ। और इसमें हमको कैपिटल आर सेंटर ऑफ कर्वेचर यूज नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद भी कुछ हम डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेते हैं या फोकस बना लेते हैं। जैसे यहां नीचे कर लेते हैं। आपको करना क्या है कि इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, ये वाला। तो कितना आसान तरीके से बताया गया ना। P से B डैश तक का डिस्टेंस देखो होता क्या है, माइनस वी। और P से F तक का डिस्टेंस माइनस F। माइनस कर दो, घटाना है तो माइनस माइनस प्लस, डिस्टेंस निकल आया। ठीक है, अब क्या करना है कि सिमिलर ट्राइंगल आप खोजो। ठीक, तो एक सिमिलर ट्राइंगल देखो, ये बहुत बड़ा वाला, ये पूरा ये वाला, जिसका नाम है, ध्यान से देखना, इसका हम नाम दे सकते हैं ट्राइंगल ए बी पी। ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको ले लिया। ठीक है, फिर एक और ट्राइंगल लेते हैं नीचे वाला, ये पूरा इमेज वाला जो है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं क्योंकि रिफ्लेक्टिंग रूल से ये वाला एंगल बराबर होगा और यहाँ 90 यहाँ 90, तो दो एंगल बराबर हैं तो इसको सिमिलर बोला जाएगा। अब जो नीचे वाला ट्राइंगल है एंड नीचे वाले ट्राइंगल का नाम होगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ये दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल है तो इनका परपेंडिकुलर का रेशियो लो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। इनके बेस का रेशियो लो, तो बेस बी से पी है ये पूरा, तो बी पी अपॉन इसके बेस का रेशियो लो बी डैश पी। ये एक्चुअली बी डैश है यहां पर, बी डैश पी। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं बी से पी क्या होगा। बी से पी माइनस यू और बी डैश से पी का डिस्टेंस माइनस वी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इतना तुम लोगों को समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे देखते हैं इसके। अच्छा, अब देखो यहां मैंने जो एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये वाला नॉर्मल जो है एम पी के नजदीक है, तो एक ये ट्राइंगल लो एम डैश एन एफ। ये ट्राइंगल लो, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल एम डैश एम एफ एंड एक और ट्राइंगल छोटा वाला जिसमें इमेज आ रहा हो, तो ये हो गया आपका ए डैश बी डैश एफ। ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। तो इसका परपेंडिकुलर का रेशियो ले लो इनके, एम डैश एम अपॉन ए डैश बी। बेस देखो, बेस एफ से एम भी नापा जा सकता है, एफ से पी भी नापा जा सकता है। तो हम
F से M भी लिख सकते हैं और F से P भी लिख सकते हैं। ये बेस हो गया, ठीक है। छोटे वाले का बेस क्या होगा? F B डैश। अब यहां ध्यान दो, ये M डैश M किसके इक्वल दिख रहा है? M डैश M किसके इक्वल दिख रहा है? तो M डैश M इक्वल दिख रहा है AB के। बात समझ में आ गई? अब हम क्या कर सकते हैं, M डैश M इसको हम AB अपॉन A डैश B डैश FM या FP का डिस्टेंस ये माइनस F हो गया अपॉन F B डैश का डिस्टेंस माइनस V प्लस F। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे ध्यान दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देख लो आप। इसका एक साइड बराबर है तो दूसरे साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस यू माइनस वी इक्वल माइनस एफ माइनस वी प्लस एफ। और आपको पता है इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो इधर माइनस यू का मल्टीप्लाई माइनस वी प्लस एफ में करना है और माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा एफ वी। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो प्लस यू वी, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस यू एफ इक्वल टू एफ वी। अब क्या करना है आपको, अब हमको यू वी डिवाइड बाई यू वी एफ करना है माइनस यू एफ डिवाइड बाई यू वी एफ करना है इक्वल टू एफ वी डिवाइड बाई यू वी एफ। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन एफ यहाँ बचा माइनस 1 अपॉन वी यहाँ बचा और 1 अपॉन यू यहाँ बचा। इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी और ये हो जाएगा आपका प्लस 1 अपॉन यू। ये हो गया मिरर फॉर्मूला। तो देखो इस मिरर फॉर्मूले में जो ये टाइप बताया गया है इसमें कहीं आर का यूज नहीं हुआ है और ये आसान भी, इसके टर्म थोड़े से छोटे होते हैं, ठीक है। अब समझाने में ये टर्म थोड़े से एक्सप्रेस हो गए, थोड़े बड़े हो गए, लेकिन जब आप इसको सीख जाओगे, जब लगाना शुरू करोगे और छोटे में भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लो। अब हम तीसरा टाइप देखते हैं, ठीक है। तीसरा टाइप में हम लोग क्या करेंगे, एक अभी तो रियल इमेज के लिए था, अब हम वर्चुअल इमेज के लिए भी इसको डिराइव करना सीखते हैं। जल्दी नोट कर। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला वर्चुअल इमेज के लिए डिराइव करते हैं। एक हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर लेते हैं। एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्ट हो गया। जब इसके एक्सटेंशन को पीछे किया गया तो ये फोकस से पास हुआ और एक लाइट रेज अपने पाथ पर रिवर्स हुआ, इसको भी पीछे बढ़ाने से ये सेंटर को पास किया। यहां पर आपका इमेज मिल चुका है ए डैश बी डैश और यहां इसका नाम होगा ए बी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर ये एम डैश नॉर्मल बनाया, ये हो गया पॉइंट एम और ये पॉइंट पी, पोल पी और एम काफी क्लोज हैं, ठीक है। तो कोई भी डिस्टेंस या तो पी से नापो या तो एम से नापो, दोनों इक्वल आएगा। अब ये जो लाइन है ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल की लाइन है, तो मिरर की इधर जितनी भी डिस्टेंस होगी निगेटिव होगी, ये तो पता है हम लोग को, तो माइनस यू और उधर पॉजिटिव होगी। ये हो गया आपका इमेज का, तो प्लस वी, ये फोकस प्लस एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से नाप रहे हैं हम लोग, प्लस आर। और साथ में कुछ और डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेते हैं। जैसे हमको डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी बी डैश एफ की, बी डैश एफ की जरूरत पड़ेगी, तो बताओ एफ तक पी से एफ का डिस्टेंस क्या है,
प्लस एफ और P से B डैश का डिस्टेंस क्या है प्लस V, तो बड़े डिस्टेंस में से छोटे डिस्टेंस घटाओ, ये निकल जाएगा माइनस V। ये पीछे भी हम लोग लगा के आ रहे हैं। फिर हमको जरूरत पड़ेगी B डैश C का भी, तो B डैश C को भी पहले निकाल लेते हैं। अब बताओ C तक का डिस्टेंस क्या है प्लस R, और B डैश तक का P से B डैश तक का डिस्टेंस क्या है प्लस V, घटाना है आपको, माइनस हो गया। ये डिस्टेंस मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं सिमिलर ट्रायंगल से। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ए बी और C। याद रखो जो भी सिमिलर ट्रायंगल लो उसमें इमेज आना चाहिए, इमेज का ट्रायंगल जरूर आना चाहिए। तो देख लो यहां पर, अगर हम ट्रायंगल ए बी और C लेते हैं एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश C लेते हैं, देखो ये बड़ा सा ट्रायंगल है, ये वाला, ये बड़ा ट्रायंगल, और इसी में एक छोटा ट्रायंगल भी बना हुआ है, दोनों सिमिलर हैं। अब कैसे सिमिलर हैं, दोनों का एक एंगल तो कॉमन है और यहां भी 90 यहां भी 90, यानी दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, इसलिए सिमिलर हैं। अब इसका परपेंडिकुलर ले लो ए बी अपॉन, अब उसका परपेंडिकुलर ले लो ए डैश बी डैश। ठीक है, इसी तरीके से बड़े वाले ट्रायंगल का बेस लीजिए बी सी अपॉन, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस लीजिए बी डैश सी। इसको हम आगे लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, सॉरी बी सी को, तो बी सी को हम लिख सकते हैं माइनस यू और प्लस आर, माइनस यू प्लस आर अपॉन बी डैश सी को निकाल रखे हैं बी डैश सी प्लस आर माइनस वी। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं माइनस यू प्लस 2f अपॉन प्लस आर की जगह हम 2f भी लिख सकते हैं माइनस वी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये बात समझ में आ गई। अब यहां ध्यान देना, हम दूसरा सिमिलर ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल है एम डैश एम एफ, देखो ये वाला। ठीक है, और इसमें ध्यान दो एक छोटा ट्रायंगल भी होगा ए डैश बी डैश एफ। मैंने कहा ना इमेज वाला ट्रायंगल आपको जरूर खोज के रखना है। तो ट्रायंगल लिया मैंने, ट्रायंगल एम डैश एम एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर, ये दोनों सिमिलर हैं। अब इसका परपेंडिकुलर का रेशियो बना लो एम डैश एम अपॉन ए डैश बी डैश, बेस का रेशियो बना लो एम एफ या पी एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एम एफ या पी एफ भी लिख सकते हैं। अब अपॉन करते हैं छोटे वाले का, तो बी डैश एफ। आपको पता है कि एम डैश एम ये किसके इक्वल होने वाला है, ए बी के। ठीक है, तो मैंने इसको चेंज किया। अब इस टर्म्स को आप चेंज कर सकते हैं और इसके जगह लिख सकते हैं ए बी ए डैश बी डैश। ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अच्छा आप देखो एम एफ या पी एफ, पी से एफ का डिस्टेंस, पी से एफ का डिस्टेंस हो गया प्लस एफ अपॉन बी डैश एफ, तो बी डैश एफ है प्लस एफ माइनस वी, तो ये है प्लस एफ माइनस वी, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे ध्यान दो, इसका एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल होगा, तो माइनस यू प्लस 2f अपॉन प्लस 2f माइनस वी इक्वल प्लस एफ माइनस वी। अब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस यू प्लस 2f प्लस एफ माइनस वी इक्वल, ये हो जाएगा 2f माइनस वी। ठीक है, और इन सबको बहुत ध्यान से लगाना है, इसमें साइन बहुत जल्दी गड़बड़ होता है। ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, पूरा का पूरा डेरिवेशन आपका रुक जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो किस आराम से लगाओ, जल्दीबाजी नहीं करना है। अब u का मल्टीप्लाई प्लस f में करेंगे माइनस u का, तो माइनस u प्लस f हो जाएगा, सॉरी f हो जाएगा। माइनस u का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस v में, तो माइनस माइनस प्लस u v। ठीक इसी तरीके से 2f का मल्टीप्लाई f में करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 2f², और ठीक इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -2fv इक्वल, ठीक इसी तरीके से f का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2f² और ये हो जाएगा आपका -fv। अब देखो 2f² इधर भी है, 2f² इधर भी है, दोनों के साइन सेम है इसलिए ये कैंसिल, ठीक है करेक्ट। इसको ट्रांसफर कर लो इस साइड, -uf प्लस uv और ये ट्रांसफर होगा तो +2fv, ये पहले से था -fv, अब ये कैंसिल हो गया तो हम लिख सकते हैं fv, और यहां क्या बचा -uf प्लस uv। क्लियर। अब ध्यान देना, इसको इधर लगा दे रहा हूं मैं। अब दोनों साइड में आपको डिवाइड करना है uvf से, f तो यहां हो गया uvf uvf uvf। बात समझ में आ रही है। अब कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल f तो -1/v इधर बचता है, +1/f यहां हो जाता है, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/u। इसको ट्रांसफर कर लो तो 1/f = 1/v + 1/u। ये आपका मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला डिराइव होता है किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है, तो कितने टाइप का हमने सीखा, 3 टाइप का पूरा प्रोसेस बनाया। अभी भी किसी भी आप रे डायग्राम को ले सकते हैं और मिरर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब तीनों में से जो आपको इजी लगता हो उसको आप तैयार कर लो। ठीक, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नोट कर लो जल्दी से।